आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम्स, और ये टाइम एंड डिस्टेंस के अंडर में ही आता है। इसके बाद हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रेन है, पाइप एंड सिस्टम है, रेसेस एंड गेम्स है, सब वन बाय वन कवर करेंगे। तो आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम में चले आ रहे हैं। देखिए, तो स्ट्रीम मान लीजिए एक रिवर है जो इधर फ्लो कर रही है, एक रिवर है इधर फ्लो कर रही है। इसमें क्या है, एक बोट है, मान लीजिए एक बोट है, ये बोट है, मान लीजिए ये बोट। अब देखिए बोट का डायरेक्शंस, अब ये बोट जिधर रिवर फ्लो करे उधर भी जा सकती है और उल्टा भी आ सकती है। तो बोट जिधर जा रही है और रिवर का फ्लो भी उधर ही सेम है दोनों, उसको बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम। क्या बोले हम, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, रिवर का फ्लो और बोट का फ्लो दोनों एक ही डायरेक्शंस में है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं हम, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का केस में क्या करेंगे हम लोग, जो स्पीड होगा वो क्या हो गया, x प्लस वाई होगा, किलोमीटर पर आवर। अब x क्या है, x हमेशा याद रखिएगा ये बोट का स्पीड है, और y क्या है, ये है स्ट्रीम का स्पीड, ये जो धारा बह रही है ये उसका स्पीड है। और सेम इसका अपोजिट को, यानी ये डाउन स्ट्रीम हो गया इससे, तो सेम अगर इसका उल्टा आया तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में यही चीज क्या है, ये x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, यानी x माइनस वाई, यानी x क्या है, स्पीड ऑफ बोट है, और y क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, x किसको बोल रहे हैं हम, स्पीड ऑफ बोट को बोल रहे हैं हम, और y किसको बोल रहे हैं हम भाई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो नदी का धारा है उसको बोल रहे हैं हम लोग। चलिए, तो ये हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट है, यानी क्या बोलेगा, फिर से एक बार हम रिकैप कर दे रहे टोटल। हम, ये एक नदी बह रही है, नदी का डायरेक्शन इस साइड है और हम लोग का बोट भी इसी साइड जा रहा है, देन इसको बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम। इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम हम लोग स्पीड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी दोनों का स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और यही अप स्ट्रीम जब बनाएंगे हम, तो दोनों का स्पीड को क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, x माइनस वाई। x क्या है, स्पीड ऑफ बोट है, y क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, और x जो है ऑलवेज ग्रेटर देन y होगा, ये चीज याद रखिएगा। यानी बोट का जो स्पीड है ऑलवेज स्पीड ऑफ, जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम से ज्यादा होना चाहिए। अगर बोट का स्पीड स्ट्रीम का स्पीड से कम हो तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ होगा, डाउन स्ट्रीम में प्रॉब्लम नहीं है, बट अप स्ट्रीम में ये तो माइनस में आ जाएगा, स्पीड का भी नेगेटिव नहीं आएगा। तब तो फिर अगर माइनस में रहेगा तो बोट तो मतलब स्ट्रीम का अपोजिट में आ रहे हैं, तो अब स्ट्रीम तो उसको आगे आने देगा ही नहीं, क्योंकि स्ट्रीम का स्पीड ही ज़्यादा है। तो फिर वो जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाएगा जहाँ तक उसको पहुँचना है। चलिए, अब हम लोग लेट ना करके, आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया बेसिक्स। अब हम लोग क्वेश्चन पे चले आ रहे हैं। आज हम बेसिक 4 क्वेश्चंस ले रहे हैं, देखिएगा समझिएगा एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, चलिए यहाँ एक क्वेश्चन है, देखिएगा सुनिएगा ध्यान से। अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम बोल रहा है, ये बोल रहा है 14 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन में, एंड अप स्ट्रीम इट 5 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम का बात करें हम, तो ये है हम लोगों का 5 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में 14 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम में हम लोग का 5 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द मेन्स रेट, यानी स्पीड ऑफ मेन निकालना है। तो समझते हैं, स्पीड ऑफ मेन हम नहीं लिख रहे हैं, स्पीड ऑफ मेन को x बोलते हैं और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम लोग क्या बोलते हैं, y बोलते हैं हम लोग। तो डाउन स्ट्रीम अभी देखिए बेसिक्स में क्लियर कर दिए, डाउन स्ट्रीम का मतलब है दोनों का स्पीड प्लस, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 14। अप स्ट्रीम यानी x माइनस वाई जिस इक्वल टू क्या है, 5 है। x क्या है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, स्पीड ऑफ बोट, यहाँ बोट तो नहीं है, मेन है, तो स्पीड ऑफ मेन है, और y क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। अब देखिए x कैंसिल हो, ये x तो नहीं, y कैंसिल हो गया, तो x ये 2x इक्वल टू 14 और 5 19, तो x इक्वल टू 19/2, तो 9.5 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक हम लोग का क्वेश्चन यही था
कि मेन का स्पीड कितना है, तो मेन का स्पीड को हम लोग x बोल रहे हैं और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम लोग y बोल रहे हैं। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं निकालना है, हमको खाली मेन का स्पीड निकालना है। तो x का वैल्यू आ गया हम लोगों का 9.5 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन नंबर 2 भी ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में बोल रहा है इसका स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम में बोल रहा है 11 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम का इसका स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर। फिर से सेम क्वेश्चन है, फाइंड मेन्स रेट यानी स्पीड ऑफ मेन कितना है। तो चलिए डाउन स्ट्रीम यानी x प्लस वाई दिस इक्वल टू 16, अप स्ट्रीम x माइनस वाई दिस इक्वल टू 11। अब देखिए फिर से वही y y कैंसिल हो गया, x x 2x इक्वल टू 16 प्लस 11 27। तो x इक्वल टू 27/2 13.5 किलोमीटर पर आवर। तो आगे हम लोग का स्पीड ऑफ मेन 13.5 किलोमीटर पर आवर। अब इसी को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, अगर ऐसा नहीं करना चाहते डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, अब दोनों का ऐड करके एवरेज निकाल लीजिए। देखिए 16 प्लस 11 27। अब देखिए अगर डायरेक्टली आप चाहते हैं कि नहीं अब स्पीड ऑफ मेन निकालें हम, तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ मेन क्या करेंगे दोनों का एवरेज निकाल दीजिए 16 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2 तो भी हो जाएगा। अब अगर इधर नहीं जाना चाहते इसको इक्वेशंस बना के तो आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। तो शॉर्टकट यूज करके क्लियर कर पाए हम स्पीड ऑफ मेन अपनी दो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों का एवरेज निकाल दीजिए। तो 16 प्लस 11 27/2 आ गया 13.5। तो यही आ गया हम लोग का शॉर्टकट में। तो उम्मीद करते हैं हम लॉन्ग से भी क्लियर कर पाए और शॉर्ट से भी क्लियर कर पाए आप लोग को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, आज का थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बट मेरे बुक में थोड़ा क्वेश्चन नंबर अलग है, हम एक अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं, अब थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 है बट आज का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में अ बोट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर। बोला है कि अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर जाता है 8 आवर में, 40 किलोमीटर 8 आवर में। तो भाई हमको स्पीड निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यहां हम लिख दे रहे हैं हम लोग। स्पीड मीन्स डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड मीन्स डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना बोल रहा है हम लोग क्वेश्चन में, तो डिस्टेंस बोल रहा है 40 किलोमीटर और टाइम बोल रहा है 8 आवर। तो 40/8 यानी 5 आवर यानी स्पीड है, यानी अप स्ट्रीम का स्पीड है क्या बोलते हैं स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। यानी कैसे निकाले हम लोग, किलो आप इधर हटा दे रहे हैं हम। यानी स्पीड का फॉर्मूला क्या है याद रखिएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस 40 है, स्पीड हम लोग का 8 है, स्पीड बोलते हैं टाइम। तो स्पीड ऑफ आगे हम लोग का डिस्टेंस बाय टाइम 40/8 ये हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। सिमिलर वे से इसके बाद मेरा क्वेश्चन वो बोल रहा है कि एंड अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। और डाउन स्ट्रीम में बोल रहा है डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर 6 आवर में। तो 36/6 समझ गए होंगे, तो 6 किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम का मतलब जानते हैं x माइनस वाई, यह 5 है। डाउन स्ट्रीम यह है x प्लस वाई, यह है 6। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन में द स्पीड ऑफ बोट इन स्टैंडिंग वाटर, यानी स्पीड ऑफ बोट कितना है। तो स्पीड ऑफ बोट का मतलब x। तो चलिए अब y कैंसिल हो गया हम लोग का, x 2x इक्वल टू 11 और x इक्वल टू 11/2 यानी 5.5 किलोमीटर पर आवर, यानी 5.5। और आपको शॉर्टकट ही बता दिया हम, दोनों का ऐड करके डिवाइड बाय 2 कीजिए, एवरेज आ जाएगा आपका। एवरेज स्पीड ऑफ
स्पीड आ जाएगा, स्पीड ऑफ बोट आ जाएगा आपका 6 + 5 11/2 यानी 5.5। अब ऐसे ही बोल सकते हैं, यानी अगर अप स्ट्रीम का स्पीड और डाउन स्ट्रीम का स्पीड पता है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ मेन कितना होगा या स्पीड ऑफ बोट कितना होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन और लेते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में बोल रहा है कि अ मैन कैन रो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर। देखिए डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं 44 किलोमीटर इन 4 आवर, तो इस डाउन स्ट्रीम स्पीड होगा 11 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम में क्वेश्चन बोल रहा है ये जा रहा है इधर मेन ना, इस बार अप स्ट्रीम नहीं बोल करके अब डाउन स्ट्रीम का मतलब तो समझ गए हम लोग, x + y दिस इक्वल टू 11 है, यही तो। अब इसका बोल रहा है क्वेश्चन में इफ द मेन्स रोइंग रेट इज स्टिल वाट इन 8 किलो पर आवर, यानी मेन का बता दे रहा है, यानी x मेन किसको बोल रहे, स्पीड ऑफ मेन, स्पीड ऑफ मेन जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं x, ये बोल रहा है मेरा क्वेश्चन में 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए x + y = 11 है, उसमें x का वैल्यू 8 है तो y आप डायरेक्ट बोल पाएंगे 11 - 8 यानी 3 किलोमीटर पर आवर। ये y क्या है, ये y क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये y क्या है, या लिख दे रहे हैं हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये y है। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम कि स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकाले हम। चलिए अब मेरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देन फाइंड इन व्हाट टाइम विल कवर 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम। बोला कि अप स्ट्रीम में 25 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो भाई अप स्ट्रीम में स्पीड कितना होगा, अगर अप स्ट्रीम में अगर स्पीड निकाले हम तो अप स्ट्रीम जानते हैं हम लोग x - y होता, तो x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 3 है, 8 - 3 5 किलोमीटर पर आवर। ये अप स्ट्रीम का स्पीड है। हमको क्या निकाला है कि कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता, तो टाइम इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। यह है टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस है कितना, तो क्वेश्चन बोला हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला हुआ है 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर और स्पीड अप स्ट्रीम बोला हुआ है, तो अप स्ट्रीम के हिसाब से निकाले हम 5, यानी 5 से 25 5 टाइम्स में, यानी मेरा आंसर हो गया है 5 आवर। यानी 25 किलोमीटर अगर अप स्ट्रीम जाएंगे तो हमको 5 घंटा लगेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। पहले बोला है कि डाउन स्ट्रीम 44 किलोमीटर जाता है 4 आवर में, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकाले 11 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम का मतलब समझते हैं x + y। x क्या है, स्पीड ऑफ मेन है, y क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। तो अब स्पीड ऑफ मेन मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 है, तो आप देखिए x + y = 11 है, उसमें से अगर x का वैल्यू 8 दे दे तो डेफिनेटली y क्या आएगा, 11 - 8 यानी 3 किलोमीटर पर आवर। अब मेरा क्वेश्चन है कि 25 किलोमीटर अगर अप स्ट्रीम जाएंगे हम तो भाई कितना टाइम लगेगा। तो 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है, तो अप स्ट्रीम में अप स्पीड निकाल लिया, तो क्या होता है x - y होता, तो 8 - 3 यानी 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब इसका टाइम आ गया, तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस है 25, स्पीड है 5, 25 को 5 से डिवाइड दिए, ये हो गया हम लोग का 5 आवर। इसका मतलब हुआ कि 25 किलोमीटर जाने में टोटल हमको लगेगा 5 घंटे। तो उम्मीद करते हैं बोट एंड स्ट्रीम का आप लोगों को बेसिक्स क्लियर हो गया होगा। तो अब धीरे धीरे करके इसका 7-8 वीडियो बनाएंगे हम, कि जिससे बेसिक लेवल से एकदम जीरो लेवल से कि हम एडवांस लेवल पर आ जाए। तो हम आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग के लिए, आप लोगों का क्या होगा, स्पीड आएगा और एक्यूरेसी आएगा। देखिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि एक्यूरेसी आ जाता है कि हाँ हम बनाने आता है, बट स्पीड नहीं आता। तो स्पीड कैसे आएगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा जिस किसी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो हम आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।